साथियों नमस्कार। मैं पवन कुमार श्रीवास्तव, रिटायर्ड चीफ मैनेजर बैंक ऑफ बड़ौदा। आज मैं आप लोगों को के लिए एक नया वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूं, जिसका रिलेशन सीधे सीधे बॉन्ड से है, इंडियन बॉन्ड मार्केट। तो इंडियन बॉन्ड मार्केट से मेरा तात्पर्य यह है कि जब इन कंपनियां को पैसे की ज़रूरत होती है तो वो या तो डिबेंचर के द्वारा या शेयर के द्वारा पैसे की उगाही करती हैं, जो कि हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा प्रचलन है, या बैंकों से ऋण लेती हैं। लेकिन इन सब में उनके खर्चे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और एक और तरीका है जिससे कि कंपनियां अपने जो भी खर्चे हैं उसके लिए बॉन्ड मार्केट में जाती हैं। तो बॉन्ड मार्केट में उनको एक लंबी अवधि के लिए पैसा मिल जाता है, जिसमें कि खर्चे भी बहुत कम होते हैं, रखरखाव ज़्यादा नहीं उसमें होता है, अकाउंटिंग प्रोसीजर बहुत सिंपल होता है, एक बार पैसा लेना होता है और उसमें कोई बार बार का दिक्कत नहीं होती है। और कंपनियों को बहुत ज़्यादा मतलब जो कानूनी पेचीदगियाँ हैं वो कम से कम होती हैं। तो बॉन्ड मार्केट हिंदुस्तान में अभी बॉन्ड मार्केट का बहुत ज़्यादा प्रचलन नहीं है। विशेष रूप से आपने सुना होगा आरबीआई के बॉन्ड या नगर निगम के बॉन्ड जो आते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के या स्टेट गवर्नमेंट से जो उनको समर्थित होता है, या जो गारंटेड बॉन्ड होते हैं वो बॉन्ड आते हैं। तो इन बॉन्डों में एक कूपन रेट होता है, वो रेट पे इंटरेस्ट जो है छमाही और या सालाना रेट पे उनको जो भी बॉन्ड में पैसा लगाता है उनको मिलता है। तो इसमें बॉन्ड में जो इसके अलावा कुछ प्राइवेट कंपनियां भी अपने कंपनी के फाइनेंस के लिए बॉन्ड मार्केट में उतरती हैं और बॉन्ड को इशू करती हैं। और इन बॉन्ड मार्केट में जो भी पैसा आता है उसका एक कूपन रेट डिसाइड किया जाता है। कूपन रेट से मतलब कि उस पर कितना इंटरेस्ट दिया जाएगा, और वो इंटरेस्ट उसी फ्रीक्वेंसी में जो भी बॉन्ड होल्डर होता है उनको दिया जाता है। साधारण तौर पे बॉन्ड की राशि 1,10,000 या 1,000 के रूप में होती है प्रति बॉन्ड के हिसाब से, और वो अप्लाई करते हैं। कुछ जगहों पे बड़ी बड़ी कंपनियां बॉन्ड को अपने ले लेती हैं, बाद में उसको उसके वैल्यूएशन के हिसाब से उसको सेल करती हैं। उसमें प्रीमियम होगा या डिस्काउंट होगा। अगर मान लीजिए रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाता है तो उसमें प्रीमियम होगा, घट जाता है तो डिस्काउंट होता है, उसी हिसाब से मार्केट में फ्लोट करती हैं। तो आज की डेट में जो और ज़्यादातर बॉन्ड जो हैं, बहुत सारे बॉन्ड जो ऐसे होते हैं जो कि लिस्टेड होते हैं स्टॉक एक्सचेंज में, या बहुत बॉन्ड ऐसे होते हैं जो लिस्टेड नहीं होते हैं लेकिन वो ट्रेडेबल होते हैं कंपनियों के द्वारा। जो भी इस तरह के बॉन्ड मार्केट में जो ब्रोकर्स काम करते हैं वो उनको इशू करते हैं, जिसमें जैसे केरल म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के बॉन्ड है, केरला म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का बॉन्ड है। तो इसमें भी जो बॉन्ड को दिया जाता है वो डिस्काउंट या प्रीमियम पे डिपेंड करता है। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता है तो प्रीमियम, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है तो डिस्काउंट के हिसाब से दिया जाता है। तो मेरे ख्याल से आप बॉन्ड का वास्ता समझ गए होंगे कि बैंक पैसे को जमा करने के 2-3 ऑप्शन होते हैं, फिक्स डिपॉजिट, उसके बाद डिबेंचर, शेयर्स, म्यूचुअल फंड। और इन सब में फिक्स डिपॉजिट को छोड़ दिया जाए तो शेयर्स और म्यूचुअल फंड में थोड़ा बहुत रिस्क रहता है। कोई ज़रूरी नहीं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना मिलेगा उतना नहीं मिलेगा, लेकिन बॉन्ड मार्केट में एक रेट ऑफ जो होता है कूपन रेट वो डिसाइड हो जाता है, वो उसकी अवधि तक उसका बॉन्ड का इंटरेस्ट आपके खाते में आता रहता है। तो इसी हिसाब से देखा जाए तो बॉन्ड मार्केट में थोड़ा सा एफडी से 2 से 2.5% ब्याज ज़्यादा भी रहता है, और आपको सुरक्षित भी रहता है। और सुरक्षा के पीछे इसकी गारंटी होती है। हर बॉन्ड कंपनियां जो हैं, जो कंपनी इशू करती हैं, तो वो कंपनी की रेटिंग करती हैं। तो रेटिंग के लिए क्रिसिल से रेटिंग, AAA रेटिंग अगर है तो सबसे सर्वोच्च माना जाता है। उसी रेटिंग के हिसाब से कंपनियां अपने बॉन्ड का कूपन निर्धारित करती हैं। अगर अच्छी रेटिंग होती है तो थोड़ा बहुत ब्याज 0.25 से लेकर आधा % तक कम होता है। रेटिंग थोड़ी पुअर होती है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा देना पड़ता है। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। और ये इसलिए भी अच्छा है कि आप अपने सारे पैसे को एक जगह न लगाएं। कुछ पैसा एफडी में, कुछ म्यूचुअल फंड में, कुछ शेयर में, कुछ और बॉन्ड में। तो जब पैसे का जो इन्वेस्टमेंट विविधता होती है तो कहीं से अर्निंग हो रही, कहीं से नहीं अर्निंग हो रही, कहीं से लिक्विडिटी है, कहीं से लिक्विडिटी कम है, तो उस वजह से मिला करके आपके फंड का मैनेजमेंट सही ढंग से हो पाता है। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे बॉन्ड मार्केट के बारे में। और मैं ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 में बताऊंगा मैं कैसे बॉन्ड में आपको अप्लाई करना है, कैसे बॉन्ड लगाना है, क्या ये बॉन्ड ऑनलाइन इशू होते हैं या फिजिकल बॉन्ड होते हैं, इसका इंटरेस्ट कैसे आता है, ये सब सारा विस्तृत रूप से आपको
पार्ट 2 में बताऊंगा। पार्ट 1 में सिर्फ मैंने आपको बॉन्ड की किस तरीके से बॉन्ड की ज़रूरत पड़ती है, क्यों बॉन्ड इशू किया जाता है और इसका कंपनियों को क्या फ़ायदा होता है। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।